साथियों नमस्कार। आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखे। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा उस महान क्रांतिकारी की जिसको कि अक्सर देश ने भुला दिया या देश आज़ाद होने के बाद उन्हें वो सम्मान नहीं दिया गया। वो क्रांतिकारी है विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें आप और हम वीर सावरकर के नाम से जानते हैं। 28 मई 1883 को इनका जन्म नासिक के एक छोटे से गांव भागलपुर में ब्राह्मण परिवार में हुआ। ये एक राजनीतिज्ञ, वकील, समाज सुधारक तथा हिंदुत्व के दर्शन के सूत्रधार थे। इनके पिता दामोदर पंत सावरकर, माता राधाबाई, इन्होंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। पत्नी यमुनाबाई, भाई गणेश एवं नारायण, राजनीतिक दल हिंदू महासभा, ग्रेज इन लॉ कॉलेज लंदन में इन्होंने वहाँ दाखिला लिया और वहाँ पर ही इंडियन हाउस में जाकर उन्होंने शरण ली। वहाँ पर जाकर इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था फ्री इंडियन सोसाइटी, और उस सोसाइटी के अंदर इन्होंने भारतीय छात्रों को जोड़ा, अपनी आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार किया। 1857 की क्रांति के बाद इनके विचार के अनुसार इन्होंने गोरिल्ला युद्ध जारी करने के लिए प्रयास किया तथा इनके विचार थे कि गोरिल्ला युद्ध के द्वारा ही हम अपनी आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। इनके बड़े भाई ने इंडियन काउंसिलिंग 99 के एक संस्था बनाई, जो उसके साथ इन्होंने एक बड़ा विरोध किया और अंग्रेजों द्वारा इन्हें पूरी साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए ये पेरिस चले गए तथा वहाँ पर भीकाजी कामाजी के निवास स्थान पर इन्होंने शरण ली। जुलाई 1909 में लंदन में लॉर्ड कर्जन वॉयली की हत्या कर दी गई और कुछ ही महीनों के बाद नवंबर 1909 में नासिक में कलेक्टर जैक्सन को भी मार दिया गया। क्रांतिकारी अनंत कान्हेरे और मदन लाल ढींगरा को अंततः गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। 1857 जैसे संकेत मिलने से पुलिस इन दुस्साहसिक हत्याओं के तारों को जोड़कर इस साजिश की मास्टरमाइंड को ढूंढने में जुट गई और ये जांच उन्हें लंदन के एक बैरिस्टर तक ले गई, विनायक दामोदर सावरकर। लंदन में 13 मार्च 1910 को इन्हें ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तथा उन पर झूठा मुकदमा चला गया और इन्हें 50 साल की सजा सुनाई गई तथा वापस इन्हें इंडिया भेज दिया गया। एसएच मॉर्सरी शिप से इन्हें लंदन से इंडिया भेजा गया, लेकिन किसी तकनीकी कारण के साथ इनका जहाज मेंटेनेंस के लिए इनका जहाज मॉर्सरी पोर्ट पर कुछ दूरी के लिए लगा। वीर सावरकर जी ने जो साइड पोल होता था उसके द्वारा वहां से भागने की कोशिश करी तथा उस पोल के जरिए ये बीच समुद्र में कूद गए। तो कूदने के बाद इन्होंने वहां पर तैरना शुरू कर दिया। 10 मिनट तैरने के बाद इन्हें किनारा नजर आया, ये वहाँ पर गए, लेकिन वहाँ बहुत फिसलन थी और इन्होंने दोबारा प्रयास करने के बाद ये वहाँ से भागने लगे और वहाँ आगे चलकर वहाँ की पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। जो सावरकर को ये मालूम था कि उन्हें भारत भेजा जाएगा। उनके साथी इस बात का पता लगाते हैं कि सावरकर को किस रास्ते से भारत ले जाया जाएगा। जब उनका जहाज एसएस मौर्या मार्से के निकट पहुंचता है, सावरकर अपनी जान की बाजी लगाकर जहाज की खिड़की से कूद जाते हैं। मैडम भिकाजी कामा और लाला हरदयाल सिंह माथुर ने सावरकर को पेरिस के एक सुरक्षित घर में ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन होनी को उस दिन कुछ और ही मंजूर था और काफी आंख मिचौली के बाद पुलिस ने सावरकर को फिर से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पेरिस अंग्रेजों के लिए भी विदेशी धरती थी। ब्रिटेन की पुलिस सावरकर को फ्रांस में गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। फ्रांसीसी सरकार ब्रिटेन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंच गई। सावरकर की राजनीतिक शरण का मामला अब अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन चुका था। दुनिया भर में अंग्रेजी शासन की भारत के ऊपर अत्याचार और दमन की कहानी सामने आने लगी। अदालत ने ब्रिटेन का ही पक्ष लेते हुए वीर सावरकर को जघन्य काले पानी की दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुना दी। इंडिया आने के बाद इन्हें जो 50 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, उस सजा को पूरा करने के लिए इन्हें काला पानी में अपनी सजा काटने के लिए भेज दिया अंडमान निकोबार द्वीप पर। वहाँ पर इन्हें कोठी नंबर 52 में रखा गया तथा वहाँ की यातनाएं इतनी ज़्यादा थी कि जिससे जो है अच्छे क्रांतियों का मनोबल टूट जाता था, लेकिन इनका मनोबल नहीं टूटा। स्वतंत्रता की भावना इनके मन में बसी रही। ब्रिटिश इस सजा के माध्यम से एक संदेश देना चाहते थे
लेकिन एक और संदेश जनता तक पहुंच चुका था कि अंग्रेजी साम्राज्य अब भारतवासियों की पहुंच से दूर नहीं। स्वतंत्रता की सुलगती चिंगारी तेजी से शोरों में बदलने लगी और अंततः 1947 में अंग्रेजी शासन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जेल में लेकर पुस्तकें भी लिखी, कविताएं लिखी। साथियों, वीर सावरकर और स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। बताते हैं कि जब ये बहुत छोटे थे तो उन्होंने मित्र मेला नामक एक युवा समूह का आयोजन किया। वह लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे कट्टरपंथी राजनीतिक नेताओं से प्रेरित थे और समूह को क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल करते थे। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया और स्नातक की डिग्री हुई। वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह की तर्ज पर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध के बारे में सोचा। उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियंस इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी, जिसने कई भारतीयों को आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। हालांकि इस किताब पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसने कई देशों में लोकप्रियता हासिल की। इतना ही नहीं, उन्होंने हाथ से बनाए जाने वाले बम और गुरिल्ला युद्ध भी बनाए और दोस्तों में बांटे। उन्होंने अपने मित्र मदन लाल ढींगरा को भी कानूनी सुरक्षा प्रदान की, जो सर विलियम हटसर्जन वाइली नामक एक ब्रिटिश भारतीय सेना अधिकारी की हत्या के मामले में आरोपी थे। वे एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने चिंतन, लेखन और ओजस्वी वक्ता होने की वजह से ब्रिटिश शासन को हिला डाला था। आज़ादी के लिए केवल क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाया और कई अन्यों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने। 6 फरवरी 1924 को इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया तथा रत्नागिरी हिंदू महासभा के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान था। वीर सावरकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा महात्मा गांधी के कट्टर आलोचक थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया तथा कांग्रेस के द्वारा भारत का विभाजन स्वीकार करने पर इन्होंने अपनी आपत्ति जताई थी। ये नहीं चाहते थे कि हमारे देश का विभाजन हो। साथियों, ये छोटी सी वीडियो मैंने वीर क्रांतिकारी सावरकर जी के ऊपर बनाई है तथा कोशिश करी है कि उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालूं तथा उन लोगों को हमारे महान क्रांतिकारियों के संबंध में पता चले जिन्हें हमारे देश ने आज़ाद होने के बाद भुला दिया था। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल शर्मा जी से सीखे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथियों, इसी के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ और साथियों नमस्कार।